दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये दुनिया इतनी तेजी से बदल कैसे रही है? कभी कभी तो लगता है कि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अगर हम सिर्फ एक साल भी सो जाएं, तो उठते ही लगेगा कि सब कुछ बदल चुका है। अब सोचिए, ऐसी दुनिया में अगर कोई इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने पागलपन भरे सपनों के दम पर पूरी दुनिया को बदल देता है, तो वो इंसान कोई साधारण नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क की। एलन मस्क सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सिंबल है मेहनत का, रिस्क लेने का और फ्यूचर बनाने का। और आज की इस नैरेशन में हम बात करेंगे कि मस्क आज के नौजवान लड़कों को क्या सिखाते हैं, किस तरह की मेहनत करनी चाहिए, किस तरह की सोच रखनी चाहिए और किस तरह से अपनी जिंदगी को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहिए। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं लाइफ राइटर चैनल पर एक खास ऑडियो बुक समरी, जहां हम दुनिया के बड़े बड़े लोगों के अनुभवों और उनकी सोच को आपके सामने एक आसान और रिलेटेबल भाषा में लाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी इंस्पिरेशन की कमी न रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो, हर नैरेशन आपके लिए नई एनर्जी लेकर आता है। अब चलिए शुरू करते हैं। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलर लोगों में आते हैं, जिनको हर कोई जनता पहचानता है। उनका का कहना है कि आज के समय में अगर कोई लड़का अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तो उसे कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मेहनत, डायरेक्शन और इमेजिनेशन। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सही डायरेक्शन और इमेजिनेशन सबके पास नहीं होती। और यही फर्क एक सक्सेसफुल आदमी और एवरेज आदमी में होता है। इलॉन कहते हैं कि अगर आप यंग हो, मतलब आपकी उम्र 16 से 25 साल के बीच है, तो ये आपकी जिंदगी का सबसे गोल्डन टाइम है। इस समय आपके पास एनर्जी है, आपके पास क्यूरियोसिटी है और सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपके पास ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी है। अब सवाल ये उठता है कि मेहनत कैसे करनी है। इलॉन मस्क का कहना है कि मेहनत सिर्फ घंटों में काउंट नहीं होती, मेहनत काउंट होती है उस इंटेंसिटी और उस फोकस से जो आप लगाते हो। इलॉन खुद कहते हैं कि जब वो पेपाल, टेस्ला और स्पेसएक्स पर काम कर रहे थे, तो वो दिन के 16 से 18 घंटे काम करते थे। लेकिन यहां सिर्फ घंटे की गिनती करना पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि वो हर घंटे में पूरी इंटेंसिटी डालते थे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि मस्क के हिसाब से नौजवानों को क्या करना चाहिए। खुद को क्लियर करो कि तुम लाइफ में क्या चाहते हो। इलॉन कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि उन्हें लाइफ से चाहिए क्या। वो बस दूसरों को देखकर चलते हैं। कोई दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी कर लूं, कोई दोस्त बिजनेस शुरू कर रहा है तो मैं भी कर लूं। लेकिन जब तक आप खुद ये डिसाइड नहीं करोगे कि आपकी लाइफ का मिशन क्या है, तब तक आप कहीं भी पहुंचने वाले नहीं हो। इलॉन मस्क का कहना है कि मेहनत से माइंड का यूज करना हर चीज का शॉर्टकट है। अगर आप 20 सेकंड में दूसरों से दुगुना काम कर सकते हो, तो आपके पास 40 सेकंड तक जाते जाते उनका एक्सपीरियंस और रिजल्ट 4 गुना होगा। इलॉन खुद कहते हैं, वर्क लाइक हेल, मतलब इतना काम करो कि जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें लगे कि ये आदमी सच में पागल है। और कहते हैं, लर्निंग को प्रायोरिटी दो। इलॉन मस्क ने फिजिक्स पढ़ी, फिर सॉफ्टवेयर सीखा, फिर रॉकेट साइंस सीखी, फिर एआई और न्यूरल नेटवर्क सीखे। और सोचिए, ये सब उन्होंने खुद बुक्स पढ़कर, एक्सपर्ट्स से मिलकर और रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से सीखा। मस्क कहते हैं कि आज के टाइम में कोई भी स्किल आप खुद सीख सकते हो, बस आपकी चाहत होनी चाहिए। और फिर इलॉन कहते हैं कि जब आप यंग होते हो, तब आपके पास खोने के लिए बहुत कम होता है। मान लो कोई बिजनेस फेल भी हो गया, तो आपके पास वापस उठने के लिए कुछ टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर आपने वही रिस्क 40 की उम्र में लिया, जब आपके ऊपर फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तब वो रिस्क लेना बहुत मुश्किल होगा। और फिर इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर आपको मेहनत करनी है, तो किसी छोटे गोल के लिए मत करो। अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो एम करो कि आप दुनिया बदलोगे। हो सकता है आप पूरी दुनिया ना बदल पाओ, लेकिन इतना जरूर होगा कि आप अपनी लाइफ और अपने आसपास की दुनिया को जरूर बदल दोगे। अब यहां मैं थोड़ी देर रुककर आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको अब तक की ये ऑडियो बुक नैरेशन इंटरेस्टिंग लग रही है और अगर आप इसमें से कुछ सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये छोटी सी चीज हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, ताकि हम आपके लिए और भी पावरफुल कंटेंट लेकर आते रहें। अब नैरेशन में आगे बढ़ते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि आज के नौजवानों के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, गेम्स, शॉर्ट वीडियोस, ये सब आपकी एनर्जी और आपका फोकस खा जाते हैं। मस्क खुद सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप हर दिन 4-5 घंटे रील्स या गेम्स पर वेस्ट कर रहे हो, तो ये वही टाइम है जिसमें आप अपनी जिंदगी बना सकते थे। और मस्क का ये भी कहना है कि डिसिप्लिन डेवलप करो, मोबाइल को कंट्रोल करो। मोबाइल तुम्हें कंट्रोल ना करे। डिसिप्लिन के बिना मेहनत पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2 दिन मेहनत करते हो और 3 दिन आलस करते हो, तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। इलॉन मस्क कहते हैं कि कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा टैलेंट है। एवरेज आदमी भी अगर कंसिस्टेंटली काम करे, तो वो जीनियस को भी पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, टीम बनाओ और सही लोगों के साथ रहो। इलॉन कहते हैं कि अगर आप अकेले काम कर रहे हो, तो आपकी स्पीड धीमी होगी, लेकिन अगर आप सही लोगों के साथ हो, तो आपकी स्पीड मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसलिए यंग एज में सही दोस्तों का चुनाव बहुत जरूरी है। दोस्तों, फेलियर्स से कभी डरना नहीं चाहिए। इलॉन मस्क की जिंदगी फेल से भरी पड़ी है। स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्चेस फेल हो गए थे। टेस्ला बार बार बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन मस्क कभी पीछे नहीं हटे। वो कहते हैं कि फेलियर इज जस्ट अनदर स्टेप टुवर्ड सक्सेस। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। इलॉन मस्क की सोच इतनी गहरी है कि अगर आप सिर्फ उनके आइडियाज को समझ लो, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इलॉन मस्क का मानना है कि सिर्फ मेहनत करने से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम्स को ऐसे देखे जैसे कोई साइंटिस्ट या इन्वेंटर देखता है। मस्क कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उन्हीं को मिलता है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इमेजिनेशन से आती है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अपने माइंड को क्वेश्चन पूछने की हैबिट डालो। इलॉन मस्क जब छोटे थे, तब वो हर चीज के पीछे का रीजन ढूंढते थे। कोई कहता कि ये मशीन ऐसे काम करती है, तो मस्क पूछते क्यों। कोई कहता कि ये रॉकेट स्पेस में जा सकता है, तो मस्क पूछते कैसे, और कहते क्यों नहीं हम इसे और भी सस्ता बनाएं। यही हैबिट उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर बना गई। तो अगर आप यंग हो, तो हर चीज पर सवाल करना सीखो। ये ऐसे ही क्यों है, और क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। यही सवाल आपकी इमेजिनेशन को खोलेंगे। और मस्क कहते कि सीखो अलग अलग फील्ड्स से। मस्क सिर्फ एक फील्ड तक लिमिट नहीं रहे। उन्होंने फिजिक्स पढ़ी, कंप्यूटर कोडिंग सीखी, इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर एरोस्पेस और रॉकेट साइंस में उतर गए। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करोगे, तो आप नैरो हो जाओगे, लेकिन अगर आप अलग अलग फील्ड्स से नॉलेज लोगे, तो आपका दिमाग नई कनेक्शंस बनाएगा और नई आइडियाज जनरेट करेगा। और आगे बोलते हैं कि कभी कॉपी मत करो, खुद क्रिएट करो। इलॉन मस्क कहते हैं कि आज के नौजवानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों को कॉपी करने में टाइम वेस्ट करते हैं। कोई किसी सेलिब्रिटी को कॉपी करता है, कोई किसी बिजनेसमैन को, लेकिन अगर आप सिर्फ कॉपी करोगे, तो आप कभी उनसे आगे नहीं निकल सकते। मस्क का कहना है कि क्रिएट करना सीखो, चाहे छोटा आइडिया हो, लेकिन अपना होना चाहिए। दोस्तों, यहां मैं कहना चाहूंगा कि लोगों की प्रॉब्लम समझो। इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये सोचो कि दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने की जरूरत है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स इसीलिए बनी क्योंकि दुनिया को पोल्यूशन से प्रॉब्लम थी। स्पेसएक्स इसलिए बना क्योंकि मस्क को लगा कि अगर इंसान को फ्यूचर में सरवाइव करना है, तो हमें दूसरे प्लैनेट्स पर भी रहना चाहिए। तो आप भी अगर कुछ बनाना चाहते हो, तो सोचो कि कौन सी प्रॉब्लम है जो लोगों को परेशान कर रही है और उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जा सकता है। यही सोच आपको दूसरों से अलग करेगी। दोस्तों, फियर को कंट्रोल करो। जैसा कि इलॉन मस्क खुद कहते हैं कि उन्हें भी डर लगता है, लेकिन फर्क ये है कि वो डर को एक्शन लेने से रोकते नहीं हैं। जब उन्होंने स्पेसएक्स शुरू किया था, तो सब लोग कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मस्क ने कहा, अगर मैं फेल भी हो गया तो भी मैंने कोशिश करनी है। तो अगर आप यंग हो तो डर से भागो मत, डर को एक्शन लेने से मत रोको। और दोस्तों, सोच को लॉन्ग टर्म रखो। इलॉन मस्क का हर प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म विजन पर आधारित है। टेस्ला सिर्फ कार्स बनाने के लिए नहीं बना। टेस्ला बना है सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। न्यूरालिंक सिर्फ चिप लगाने के लिए नहीं बना। न्यूरालिंक बना ताकि इंसान और एआई फ्यूचर में साथ एग्जिस्ट कर सके। और मस्क कहते हैं कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो सिर्फ आज या कल के लिए मत सोचो।
सोचो कि अगले 10-20 साल में आपकी मेहनत से दुनिया कैसे बदलेगी। दोस्तों, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करो। मस्क कहते हैं कि अगर आप यंग हो और कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको लोगों को लीड करना आना चाहिए। लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता। लीडरशिप का मतलब है कि आप खुद एग्जाम्पल बनो। ईलॉन खुद अपनी कंपनीज में सबसे ज्यादा काम करते हैं और एम्प्लॉयज को दिखाते हैं कि काम कैसे करना है। इसी वजह से लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके पीछे चलने को तैयार होते हैं। दोस्तों, अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी अपनी जिंदगी में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और उस सॉल्यूशन से हजारों या लाखों लोगों की लाइफ आसान बना सकते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट्स में लिखिए कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है और जिसे आप सॉल्व करना चाहते हो। सकता है आपकी सोच किसी और को भी इंस्पायर कर दे। अब नैरेशन को आगे बढ़ाते हैं। मनी के पीछे मत भागो, वैल्यू के पीछे भागो। इलॉन मस्क कहते हैं कि पैसा कभी अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को वैल्यू देते हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो पैसा अपने आप आएगा। और मस्क कहते हैं कि एनर्जी सही जगह लगाओ। आजकल बहुत सारे नौजवान एनर्जी तो लगाते हैं, लेकिन गलत जगह, जैसे सोशल मीडिया पर बहस करना, बिना पर्पस गेमिंग करना या छोटी छोटी चीजों में उलझना। मस्क कहते हैं कि आपकी एनर्जी आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। अगर आपने इसे गलत जगह खर्च कर दिया तो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करो। इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर आपको हर वक्त कोई और पुश करे तभी आप काम करते हो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। सक्सेसफुल लोग खुद को पुश करते हैं और कहते कि हार्ड टाइम्स को एम्ब्रेस करो। मस्क की लाइफ कभी आसान नहीं रही। उनको बुलिंग का सामना करना पड़ा, कंपनियों में बार बार फेलियर मिला, फाइनेंशियल क्राइसिस में वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए। लेकिन वो कहते हैं कि हार्ड टाइम्स आपको तोड़ते नहीं बल्कि हार्ड टाइम्स आपको बनाते हैं। और इमेजिनेशन को प्रैक्टिस करो। मस्क का मानना है कि इमेजिनेशन कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। हर दिन थोड़ी देर बैठकर ये सोचो कि अगर ये पॉसिबल हो जाता तो कैसा होता। यही इमेजिनेशन आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगी। और यहां मस्क कहते हैं कि रिस्क को अपॉर्चुनिटी समझो। इलॉन मस्क ने जब स्पेसएक्स शुरू किया था तब उन्हें सब लोग पागल समझते थे। नासा जैसी एजेंसीज जिनके पास अनलिमिटेड बजट और एक्सपीरियंस था, वो भी रॉकेट्स लॉन्च करने में फेल हो रही थीं। और मस्क, जिनके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री भी नहीं थी, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद रॉकेट बनाऊंगा। ये रिस्क था, लेकिन मस्क कहते हैं कि यही रिस्क उन्हें अलग बनाता है। अगर उन्होंने ये नहीं किया होता तो आज स्पेस एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये भी कहते कि फेलियर्स से सीखो, कभी उनसे भागो मत, क्योंकि फेलियर्स एक सीख मिलती है। इलॉन मस्क ओपनली एडमिट करते हैं कि उनकी जिंदगी फेलियर्स से भरी है। स्पेस एक्स के पहले 3 रॉकेट्स एक्सप्लोड हो गए, टेस्ला प्रोडक्शन बार बार डिले होती रही, सोलर सिटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं। लेकिन मस्क कहते हैं कि फेलियर एंड नहीं है, फेलियर एक फीडबैक है। तो अगर आप यंग हो और कोई काम करते हो जिसमें फेल हो जाते हो तो उसे पर्सनल मत लो, उसे लर्निंग समझो और नेक्स्ट टाइम बेहतर करो। दोस्तों, रिस्क लो जब तक यंग हो। मस्क कहते हैं कि आपकी 20 सेकंड और अर्ली 30 सेकंड वो टाइम है जब आपको मैक्सिमम रिस्क लेना चाहिए। उस वक्त आपकी जिम्मेदारियां कम होती हैं और आपके पास वापस उठने का मौका बहुत ज्यादा होता है। वो कहते हैं, When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor। यानी जब कोई चीज सच में इंपॉर्टेंट हो तो रिस्क लेने से मत डरो, भले ऑड्स आपके खिलाफ हों। और कहते कि मिशन ड्रिवन लाइफ जियो। इलॉन मस्क सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, उनका हर प्रोजेक्ट एक मिशन पर बेस्ड होता है। टेस्ला का मिशन है सस्टेनेबल एनर्जी, स्पेसएक्स का मिशन है मल्टी प्लैनेटरी लाइफ, न्यूरालिंक का मिशन है ह्यूमन और एआई का फ्यूचर बैलेंस करना। मस्क कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो एक पॉइंट के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप मिशन ड्रिवन लाइफ जी रहे हो तो हर दिन आपके पास काम करने का नया रीजन होगा। और आगे कहते कि लोगों की हंसी से मत डरना। जब मस्क ने कहा कि वो मार्स पर इंसानों को भेजेंगे तो दुनिया हंस पड़ी। जब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर हैं तो लोग बोले ये कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनीज में से एक है और स्पेसएक्स के रॉकेट्स रीयूजेबल बन चुके हैं। तो लेसन ये है कि अगर आप यंग हो और लोग आपके सपनों पर हंसते हैं
तो समझो कि आप सही डायरेक्शन में हो। इलॉन मस्क का स्केड्यूल इतना इंटेंस है कि वो कई बार ऑफिस में ही सो जाते हैं। उन्होंने खुद कहा कि जब टेस्ला प्रोडक्शन क्राइसिस में थी, वो दिन रात फैक्ट्री में रहते थे, इंजीनियर्स के साथ फ्लोर पर काम करते थे। तो मस्क कहते हैं कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको डेडिकेशन ऑर्डिनरी लोगों से कई गुना ज्यादा रखनी पड़ेगी। दोस्तों, क्रिटिसिज्म को गिफ्ट समझो। इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसे ध्यान से सुनो। हो सकता है उसमें कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपकी ग्रोथ में मदद करे। यंग लोग अक्सर क्रिटिसिज्म से भागते हैं, लेकिन मस्क कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इंप्रूवमेंट का सबसे अच्छा टूल है और कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म और रियलिज्म का बैलेंस रखो। मस्क बहुत बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं, लेकिन साथ ही वो रियलिज्म भी मेंटेन करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, आपको उन सपनों को एग्जीक्यूट करने की भी स्ट्रैटेजी चाहिए। मस्क कहते हैं कि आपकी एनर्जी लिमिटेड है, इसीलिए उसे उन चीजों पर खर्च करो जिनका बड़ा इम्पैक्ट हो। अगर आप अपना टाइम छोटी छोटी चीजों में बर्बाद करोगे तो दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगला क्यूदम है नेवर गिव अप। मस्क का सबसे बड़ा लेसन है कभी हार मत मानो, चाहे हालात कितने भी खराब हों, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों न खड़ी हो। अगर आप लगे हो तो एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। दोस्तों, हमने इलॉन मस्क की सोच को डिटेल में समझा। मेहनत, इमेजिनेशन, लीडरशिप, रिस्क टेकिंग, फेलियर हैंडलिंग और मिशन ड्रिवन लाइफ। अब मैं आपको आखिरी बार याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको ये ऑडियो बुक नरेशन हेल्पफुल लगी हो, अगर इससे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। और हाँ, अगली वीडियो में हम एक और बड़े पर्सनैलिटी की लाइफ और उनकी सक्सेस फिलॉसफी पर बात करेंगे, जो शायद आपकी सोच को और गहराई दे। तो जुड़े रहिए लाइफ राइटर के साथ। और याद रखिए, जिंदगी में फर्क सिर्फ मेहनत से नहीं आता, फर्क आता है उस मेहनत की डायरेक्शन, इमेजिनेशन और उस रिस्क से जिसे उठाने की हिम्मत सब में नहीं होती।